हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल क्या होता है। फाइन। ओके, आपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल 2x² + 3, एक ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, और एक एग्जांपल है 2x + 3। फाइन। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखें तो डिग्री क्या होगी? जो आपका पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x, उसकी पावर कितनी है? 2। इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? फाइन। और इस नंबर की बात करें 3, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 है। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2, मैक्सिमम पावर। तो ये हो गया 2। और अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें दो टर्म्स हैं, पहली 2x, दूसरी 3। अगर हम 2x को ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है, कौन सा? x, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 1। और इस टर्म में देखें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। अब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो ये क्या बन गया? इसकी डिग्री। क्लियर है? तो आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा कि डिग्री क्या होती है। और डिग्री अगर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा कैसा होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर जो है 1 है, उसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x + 7 इज, ये जो है आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज इसमें जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे कोई x नहीं है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी और इसकी 1। तो इस पूरे की कितनी हो गई? 1। और डिग्री कितनी हो गई फिर? अगर इस पूरे की मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री भी 1 ही होगी। फाइन। अब लीनियर पॉलिनोमियल तो समझ आ गया, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन जब इस पॉलिनोमियल के बीच में कहीं इक्वल का साइन आ जाए, मान लो आपका 2x + 3 है और यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए और उसके आगे कुछ नंबर, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इवन वेरिएबल भी हो सकता है, तो ये क्या बन गया आपका? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मीन जब इक्वल का साइन आ जाए पॉलिनोमियल के में, किसी भी पॉलिनोमियल में जब आप इक्वल का साइन लगा के उसको चेंज कर देते तो वो क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। फाइन। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1। जैसे कि ये 2x + 3, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है 2x। फाइन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2x + 3y = 0। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1, तो इसकी 1, इसकी 1, मैक्सिमम कितनी आई? 1 ही आई। चाहे ये 1 देखो या ये 1 देखो, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है। कौन कौन से? एक x, एक y। तो ये क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो ये समझ आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है और लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल क्या होता है। अब हम बात करते हैं इन लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इन लीनियर पॉलिनोमियल को या फिर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आपके पास 4 रूल्स होते हैं। 4 रूल्स क्या होते हैं? फर्स्ट रूल, या आप रूल को अगर साइड रखो, आप दूसरे वे से देखें तो आप सिंपल मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है 2x + 3 = 0। तो जो रूल्स हैं वो क्या है? फर्स्ट रूल,
कोई भी साइन प्लस में है तो वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो 3 है ये x के साथ प्लस में है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी चीज ध्यान रखनी है, जो भी साइन होगा वो x के रिलेटेड होगा, x से रिलेटेड। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है लेकिन 3 के साथ नहीं है, इसलिए पहले 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले किसे सॉल्व करेंगे 3 को। क्यों सॉल्व करना है 3 को ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखो ये जो 2 है इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, हम ऐसे लिख सकते हैं। फाइन। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो ये जो आपका 2 इंटू एक्स है ये 2x के साथ तो मल्टीप्लाई में है लेकिन 3 के साथ नहीं है, इसलिए 2 को पहले सॉल्व नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम तभी सॉल्व करेंगे पहले जब वो पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में होगा। अगर पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये जो 2 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ x के साथ है, इसलिए इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इस 3 को, 3 क्या है x के साथ प्लस में है, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, तो क्या बन गया 2x इज इक्वल टू -3। अब ध्यान से देखो अगर आप 2 इंटू एक्स है तो x2 जो है इस पूरे x के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए इधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड, क्या आ गया -3/2। अब इसी में जो हम मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा उसको देख लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का और इसको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो 2 है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब कोई चीज पूरे के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में होती है तो हम उसे पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए पहले हम 3 को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि किसे सॉल्व करेंगे 2 को सॉल्व किया तो कितना आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0/2। अब x के साथ ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा इधर जाके 0 - 3, तो x कितना आ गया -3। फाइन। इसके अदर एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं वो आप समझ लीजिए। रूल्स क्या है कि फर्स्ट अगर कोई चीज x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी डिवाइड में बन जाएगी। मींस इफ something is in multiply with x और मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो क्या होगा वो इक्वल के दूसरे साइड जाएगी तो क्या बन जाएगा वो डिवाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ध्यान से देखो 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2। दैट इज क्लियर। सेकंड रूल, इफ समथिंग इज इन एडिशन विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ क्या है एडिशन में है तो वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव 0 - 3, तो x इज इक्वल टू -3। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट से इज इफ समथिंग इज इन माइनस विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ कोई चीज क्या है माइनस में है तो वो जब इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगी तो क्या बन जाएगी प्लस, तो 0 + 3 दैट इज 0। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी सेज इफ समथिंग इज इन डिवाइड, कोई चीज डिवाइड कोई नंबर डिवाइड में है वेरिएबल के साथ तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल x/4, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में सपोज 1 है तो ये इधर 4 जो है x के साथ डिवाइड में है, x के साथ डिवाइड में तो उधर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज 4। क्लियर। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन का मीनिंग समझना जरूरी है। सॉल्यूशन का मीनिंग इतना ही होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की जो वैल्यू आएगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन मतलब कि x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का मतलब x की वैल्यू क्या आएगी वही आपका सॉल्यूशन होगा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। अब थोड़ी सी हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखते हैं। अभी तो हमने सिंपल देखा था। फर्स्ट क्या देखा था
अगर कोई चीज एडिशन में है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू इधर जाके -2। फाइन। सेकंड वाला, अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में है तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। थर्ड, अगर x जो है मल्टीप्लाई में है समथिंग, x के साथ मल्टीप्लाई में है समथिंग, तो वो क्या बन जाएगा इधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2। फोर्थ, इफ समथिंग इज इन डिवाइड विद x, तो ये क्या इधर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 1 into 2 दैट इज 2। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सपोज करो मल्टीपल ऑपरेशंस, यहाँ पे अभी देखो सिंगल सिंगल ऑपरेशन थे, सिंगल प्लस था, सिंगल माइनस था, सिंगल मल्टीप्लाई था, सिंगल डिवीजन था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब एक साथ मोर देन वन ऑपरेशन हो तो क्या करें? तो सपोज करो आपके पास है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस है, तो मल्टीपल ऑपरेशंस में क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कोई चीज मल्टीप्लाई में, स्टेप 1 क्या है, कोई चीज मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में तो नहीं है पूरे के साथ। मींस अगर ये देखो मल्टीप्लाई में क्या चीजें हैं, 2 है मल्टीप्लाई में x के साथ, लेकिन ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। और एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को सॉल्व कैसे करना है। फाइन। अब अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 जो है सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसे पहले सॉल्व नहीं करेंगे, इसे पहले सॉल्व नहीं करेंगे, इसे पहले सॉल्व तभी करेंगे जब ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा। देखो यहाँ देखो ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए यहाँ पे 2 को पहले सॉल्व करेंगे, जबकि यहाँ पे 2 को पहले सॉल्व नहीं करेंगे। डिफरेंस समझना जरूरी है। और डिफरेंस क्या है कि जो चीज, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो पूरे के साथ है या नहीं, तो ये पूरे के साथ है, इसलिए इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब अगर आप चेक करो ये 4 जो है इसके साथ एडिशन में है, उधर जाके क्या बन जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? पूरे के साथ। तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं थी, इसलिए इसे पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे 4 को। तो क्या हो गया ये 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। अब 2 जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ, और यहाँ पे सिर्फ यही है और ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 आया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया 3। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन? अब डिवाइड करेंगे, सेम थिंग हमें डिवाइड के साथ करनी है। दोनों एग्जांपल लेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लो आपके पास है x अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अनदर एग्जांपल x प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये 2 जो है ये डिवाइड में है सिर्फ x के साथ, और ये जो 2 डिवाइड में इस पूरे के साथ डिवाइड में है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई चीज पूरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगी तब उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे कैसे? x प्लस 4 ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 20 आया, और x कितना आ गया 20 माइनस 4 दैट इज 60। ये समझ आ गया? अब इधर देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पूरे के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, तो इसलिए डिवाइड को पहले सॉल्व नहीं करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई को तभी सॉल्व करेंगे पहले जब वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में होगा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ कैसे करेंगे? x अपॉन 2 10, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 4 बन जाएगा। आप देखो ये पूरे के साथ डिवाइड में है, ये 2 जो है यहाँ पे पूरा क्या है सिर्फ x ही है, तो x के साथ डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में आया 12 आ। क्लियर है?
आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि पूरे के साथ कब करना है हमें सॉल्व, पहले मल्टीप्लाई को कब सॉल्व करना है, या पहले डिवाइड को कब सॉल्व करना है, और पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को कब सॉल्व करना है। तो एक चीज जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो बस इतना सा पॉइंट है कि जो आपका डिवाइड या मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज है और वो पूरे के साथ है, मींस लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है या फिर पूरे के साथ डिवाइड में है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो ये पूरे के साथ डिवाइड में थी लेफ्ट हैंड साइड में, तब डिवाइड जो है वो पहले सॉल्व होगा, फाइन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाद में सॉल्व होगा। क्लियर है? सेम थिंग जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था उसमें मल्टीप्लाई का था, वो भी जब तक कि मल्टीप्लाई पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा तब तक उसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।